गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं वो आपको वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं। शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई हैं वो मैं आपको अब बताने वाला हूं इस वीडियो में। www.mycareerhindi.in पर जाकर के आप वो पढ़ भी सकते हैं। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस ही वीडियो में मैं आपको सारे शपथ पत्र भी दिखाऊंगा, कौन सी गाइडलाइन है, कौन से प्रोफार्मा आपको भरने होंगे, वो सारी जानकारी आपको यहीं मिल जाएगी। तो सबसे पहला जो दिशा निर्देश वाला प्रपत्र है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद जो भी फॉर्म्स होंगे जिसमें भी फोटो वगैरह लगना है वो सब भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो जो ये है यहाँ पर आपको जो संक्रमण फैल रहा है इससे बचाव हेतु जो दिशा निर्देश का पालन करना होगा उसके बारे में बताया जा रहा है। काउंसलिंग के जगह पर मात्र अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, साथ में कोई भी होगा उनको अनुमति नहीं होगी अंदर आने की। काउंसलिंग स्थल में प्रवेश के समय, काउंसलिंग कराते समय अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है साथ में लेकर के जाएंगे, अन्य लोगों से हाथ नहीं मिलाएंगे, गले नहीं मिलेंगे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेकर के जाने होंगे। काउंसलिंग स्थल में प्रवेश से पहले अपने शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक पत्र जातों का व्यवस्थित करना अनिवार्य होगा, यानी कि आप सब चीज़ें अपने साथ में अंदर को ले आएँ। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि पानी की बोतल और सैनिटाइज़र अपने साथ में लेके आएँ, मास्क लगा करके ही रखें और हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन लें। अपना पेन और जो पेंसिल या जो भी चीज़ें हैं वो अपनी खुद की लेकर के जाएं, किसी से मांगे नहीं, वहाँ की यूज़ ना करें। काउंसलिंग स्थल के परिसर में किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो, इसलिए उपयोग के बाद कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें। ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक बातें बताई गई हैं, लेकिन जो मुद्दे की बात है, मेन चीज़ें हैं, प्रमाण पत्र कौन कौन से चाहिए होंगे। इससे पहले कई सारी वीडियोस आपने देखी, अब आज इसकी कट ऑफ भी पता चल ही जानी है, आज डॉक्यूमेंट भी पता चल चुके हैं आपको कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आपको काउंसलिंग का प्रपत्र लेकर के जाना होगा। इसके बाद अध्यापक भर्ती परीक्षा में किया गया आवेदन पत्र आपको लेकर के जाना होगा। जनपद आवंटन हेतु किया गया आवेदन पत्र, यानी कि अभी जो हम कर रहे थे ऑनलाइन आवेदन, उसका जो प्रिंट आउट आपने निकाला होगा वो लेकर के जाना होगा। जाति आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, आरक्षण प्राप्त हैं, तो वो ओरिजिनल प्रमाण पत्र आप अपना लेकर के जाएं। सामान्य मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए आपको, यानी डोमिसाइल जो होता है वो आपके पास होना आवश्यक है। अगर किसी विशेष आरक्षण में आप आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र आप लेकर के जाएंगे। हाई स्कूल अंक तालिका और प्रमाण पत्र, अपना जो सनद और मार्कशीट है हाई स्कूल की वो लेकर के जाएंगे। इंटर की, ग्रेजुएशन की, इन तीनों की ही आपको लेकर के जानी है। वर्षवार यानी सारी की सारी, अगर एक ही में आपकी आती है, जैसे हाई स्कूल में सनद और जो मार्कशीट होती है वो एक ही में होती है, जिनकी एक में है वो तो उनकी चल जाएगी, जिनकी अलग अलग होती हैं वो लेकर के जाएं ओरिजिनल अपने साथ में एक फ़ोटो स्टेट का सेट भी बना लें ज़रूर से। इसके अलावा प्रशिक्षण योग्यता, जो आपने बीटीसी किया है, डीएलएड किया है, बीएड किया है, जो भी आपका कोर्स किया हुआ है उसका जो ईयर वाइज जो मार्कशीट है वो लेकर के आप जाएंगे। अब शिक्षा मित्रों की बात कर लेते हैं, तो उनके मामले में क्या क्या चीज़ आपको चाहिए होंगी। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र के रूप में अध्ययन कार्यरत रहने का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, शिक्षा मित्र अथवा समायोजित सहायक अध्यापकों के पद पर कार्यरत तथा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम आनंद कुमार यादव व के मामले में शीर्ष न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने हेतु प्रत्यावर्तित किए जाने के उपरांत कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो, अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र यानी टीईटी या सीटेट का प्रमाण पत्र, ये सभी को लेकर के जाने होंगे। शिक्षा मित्रों के लिए बस 30 दिवसीय शिक्षा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और 15 दिवसीय शिक्षा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना होगा जो शिक्षा मित्र हैं। बाकी जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया वो सभी को लेकर के जाने ही हैं। इसके अलावा जो यूपी टेट या सीटेट क्वालिफाई हैं वो अपना उसकी मार्कशीट लेकर के जाएँ, अध्यापक भर्ती परीक्षा का अंक पत्र लेकर के जाए, आवेदन पत्र का जो पहचान पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा, निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत करने होंगे, 2 सादा लिफाफे जिन पर 41 रुपये का डाक टिकट लगा हो बिना कुछ अंकित किए लेकर के जाने होंगे। अन्य यदि कोई हो
दोस्तों ये जो चीज़ें थी आपको लेकर के जानी होंगी और डिटेल में आप पढ़ लें। यहाँ कोई गलती हो जाती है बोलने में तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर के सारे प्रपत्र आपको मिल जाएंगे। और जो आप अपनी स्क्रीन पर अब देख पा रहे हैं, ये परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में उत्तीर्ण 1,46,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु काउंसलिंग का प्रपत्र है, जहां पर आपको अपनी डिटेल भरनी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन संख्या, सहायक अध्यापक भर्ती का अनुक्रमांक, गुणवत्ता गुणांक जो है, बैंक ड्राफ्ट की संख्या, नाम, स्थिति, वैवाहिक स्थिति, आपकी आयु, जन्म तिथि, लिंग, स्थायी पता, मोबाइल नंबर और अपनी जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपके अंक बन रहे हैं उनका प्राप्तांक और प्रतिशत वगैरह यहाँ भरने के बाद यहाँ घोषणा करके अभ्यर्थी के हस्ताक्षर कर देने हैं। साफ साफ हस्ताक्षर करने हैं, ऐसे नहीं गुजर मुजर करके फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करने। अब आप हस्ताक्षर बना लीजिए अपने, अब शिक्षक बनने वाले हैं और यही हस्ताक्षर आपके सब जगह चलेंगे। इसके बाद दूसरा प्रपत्र जो है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर की तरफ से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनकी काउंसलिंग में शैक्षिक प्रशिक्षण, टीईटी, निवास, आरक्षित वर्ग के प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र मूल रूप में प्राप्ति की रसीद है, ये जो आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर सारी डिटेल भर करके वो आपको यहाँ पर प्राप्त कर लिए जाएंगे आपसे। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में 1,46,000 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु काउंसलिंग पर चस्पा करने हेतु प्रपत्र, ये जो दूसरा प्रपत्र है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर भी आपको ये डिटेल भरनी होंगी। और जो भी डिटेल आप भरें ख़ास ध्यान रखें कि सब कुछ सही भरें, जैसा कि आप अब तक भरते आए हैं अपनी शिक्षक भर्ती की डिटेल में। यहाँ पर भी वही सब है, कार्यालय द्वारा निर्गत सूची क्रमांक, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन संख्या, सहायक अध्यापक भर्ती का अनुक्रमांक, अभ्यर्थी का गुणवत्ता गुणांक, बैंक ड्राफ्ट की संख्या, बाकी आपका नाम, पिता का नाम, पति का नाम, आरक्षित वर्ग, विशेष आरक्षण यदि कोई हो तो, लिंग, जन्म तिथि 1/7/2018 को, आयु कितनी हुई आपकी, वैवाहिक स्थिति क्या है, मैरिड हैं अनमैरिड हैं, आपका पता क्या है, पत्र व्यवहार का पता क्या है, यानी कि कुछ लोगों का परमानेंट एड्रेस अलग होता है और करंटली जहाँ रहते हैं वो अलग होता है, वो सब लिखना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ भर देना है। ये जो जितने भी प्रमाण पत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, शपथ पत्र आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं और आपको ये सब आसानी से ओरिजिनल वेबसाइट से भी मिल जाएगा। ये आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको ये सब कुछ फिल करना होगा और इस तरीके की जानकारी आपके पास उस वक्त मौजूद होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास उस वक्त होने चाहिए। ये आपकी तैयारी के लिए बताया जा रहा है पहले से ही, जिससे कि आप कुछ टाइम पहले ही तैयार हो सकें। बहुत सारे बच्चे अब हज़ारों किलोमीटर दूर से जाएंगे और जहाँ पर भी काउंसलिंग उनको करानी है, तो अपनी तैयारी पूरी रखें, अपने डॉक्यूमेंट सब तैयार रखें, अपनी फाइल तैयार रखें। जो भी अनुक्रमांक यहाँ बताया जा रहा है या जो भी चीज़ आपको लेके जानी है, आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हैं, सबकी 2-2, 4-4 कॉपियाँ करवा करके रखें, अलग अलग फाइल बना करके रखें। एक फाइल जो परमानेंट आपके घर पर रहनी चाहिए वो तो आप ज़रूर ही बना लें, बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने होंगे। और जो भी चीज़ें चाहिए वो मैंने आपको बता दी, जो भी शपथ पत्र यहाँ लगेंगे वो मैंने आपको दिखा दिया आपकी स्क्रीन पर, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ जाकर के आप ये सारे शपथ पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों को दिक्कतें हो रही होंगी, जानकारी नहीं मिल पा रही है सही, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर के आप सारी जानकारी ले सकते हैं। जैसे ही कोई अपडेट आती है, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, ऑफिशियल साइट के माध्यम से हो, या अधिकारियों के माध्यम से हो, या फेसबुक के माध्यम से हो, वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं। और आज जो कल जो फैसला आया था उसके बारे में भी जो अपडेट थी वो आपको दे दी है। सही बात तो ये है कि अब भर्ती किसी कीमत पर नहीं रुकने वाली, चाहे कोई भी अब केस हो या कुछ भी हो। जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि भर्ती प्रक्रिया को जल्दी ही पूरा करा लिया जाए, तो आप ये मान कर के चले कि ये भर्ती प्रक्रिया अब किसी कीमत नहीं रुकेगी। तो जो बच्चे भी होपलेस हो रहे थे वो होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी इसमें अभ्यर्थी पास हैं और गुणवत्ता गुणांक में आ रहे हैं, तो उनको नौकरी ज़रूर मिलेगी। उनका नियुक्ति पत्र 6 जून को उनके हाथ में होगा। जैसे ही नियुक्ति पत्र मिलता है आपको ज्वाइनिंग करनी होगी और उसके बाद आप शिक्षक बन जाएंगे। और वो अभ्यर्थी जो यहाँ पर योग्यता मांगी गई है, जो एलिजिबिलिटी के अंदर नहीं आते हैं, बस वो अभ्यर्थी ही बाहर होंगे। इसके अलावा जो अभ्यर्थी पास हैं, एलिजिबल हैं इसके लिए, वो बाहर नहीं होंगे। तो किसी को आवश्यकता नहीं है कि वो परेशान हो। दूसरी बात, ये कोई आखिरी भर्ती नहीं है। इस भर्ती में जो गलतियां हुई, गवर्नमेंट को चाहिए, सरकार को चाहिए कि आने वाली भर्तियों में वो
नाकामियाँ नहीं रहें, प्रश्न गलत हुए नहीं होने चाहिए, अच्छे विशेषज्ञ बिठाए जाएं जो सिर्फ 150 प्रश्न चुनने होते हैं, जिनको ऊपर नीचे के क्रम में ABCD 4 सेट में डिवाइड करना होता है। 150 ही प्रश्न जूनियर के लिए चुनने होते हैं, जिनको ABCD 4 क्रमों में डिवाइड करना होता है, ऊपर नीचे करना होता है, प्रश्न वही रहते हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए यूनिक 150 प्रश्न चुने जाएं जिनका केवल एक उत्तर हो, जिससे आने वाले समय में भर्ती ना फंसे। और जो भी आपको घोषणाएं करनी है, जो भी गाइडलाइन जारी करनी है, जो भी एलिजिबिलिटी डिसाइड करनी है, वो पेपर से पहले ही कर दी जाए। अब तैयारी करने की बारी है 2017 बैच की। यूपी DLED 2017 बैच क्वालिफाई हो चुका है। यूपी टेट CTET क्वालिफाई कर लिया है मैक्सिमम बच्चों ने, और कुल मिलाकर के 4 से 5 लाख बच्चे जो सिर्फ यूपी DLED और BTC के बचे हुए होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे अगली शिक्षक भर्ती में। इसके अलावा जो BEd वाले बचेंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे अगली शिक्षक भर्ती में। तो आने वाला समय थोड़ा कठिन हो सकता है, इसीलिए अपना परिश्रम अभी से शुरू कर दे। शिक्षक भर्ती और यूपी टेट में जो सब्जेक्ट हैं उनके अपने नोट्स बनाने की तैयारी अभी से शुरू कर दें। जो भी लोग अब तैयारी कर रहे हैं या आप जो वीडियो देख रहे हैं आपके छोटे भाई बहन या पड़ोसी हों, उनको सजेस्ट करें कि अभी से तैयारी शुरू करें, जिससे आने वाले समय में जो कंपटीशन हाई होने वाला है वो उसमें वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। शिक्षा विभाग से जुड़ी अपडेट के लिए बने रहें माई करियर।